पूरा शासन और प्रशासन कोरबा प्रेस क्लब के सामने नतमस्तक था। आज हम हरियाणा की मुद्रा में आ गए हैं। कौन दोषी है इसके लिए, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? हम आप सब जिम्मेदार हैं। इस चीज से बाहर आना पड़ेगा। मैं भाई कमलेश यादव और मनोज शर्मा के इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि हम सबको निजी मतभेदों को भूलकर, निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर अपने समूह के लिए एकजुट होना पड़ेगा और एकजुट होकर अपने हितों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। संघे शक्ति कलयुगे, पुरानी कहावत है, लंबे समय स्लोगन समाज के भीतर है। ये कलयुग है और इस कलयुग में आप संगठित रहेंगे तभी आप सुरक्षित रहेंगे। और जहां बिखरेंगे वहां, जैसे कि कमलेश भाई ने कहा, आज मेरी बारी है, कल आपकी बारी आएगी। इस चीज को हमको समझना होगा। छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर लंबे समय से मांग उठती आ रही है। हम लोग तो मैदानी इलाके में हैं, हमारे साथ बहुत सारी सहूलियतें हैं, लेकिन आदिवासी अंचल में जाइए और बस्तर जैसे बिहाड़ में चले जाइए, वहां आपकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है और आप दोनों तरफ से मारे जाते हैं। आप अगर निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं तो वहां जो अनसोशल एलिमेंट्स हैं उनके भी निशाने पर आप रहेंगे और शासन और प्रशासन और नेताओं के निशाने पर भी आप रहेंगे। तो तरफा वार होगा आपके ऊपर और हो रहा है, वहां पे लगातार हो रहा है। कमल शुक्ला जैसा जुझारू पत्रकार कितनी बार वहां प्रताड़ित हुआ है, लेकिन उनकी आवाज को कोरबा ने कितनी बार उठाया है? कभी नहीं। हम अपनी सहूलियतों के हिसाब से काम करते हैं। आज मुझको अच्छा लगा जब हमारे जुझारू पत्रकार साथी के लिए कोरबा प्रेस क्लब ने ये शोक सभा आयोजित की और निर्णय लिया कि इस मामले को हमको आगे बढ़ाना है। ये केवल एक मामले की बात नहीं है, ऐसे मामले रोज रोज हमारे बीच हमारी जानकारी में आते हैं, संज्ञान में आते हैं। ऐसे सारे मामलों में हमको सामने आना चाहिए, खड़ा होना चाहिए हमको तन कर। और पत्रकार सुरक्षा कानून की बात है तो हम अपने जन सरोकार को लेकर इस फील्ड में आए हैं। हमारी रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम नहीं आए इस फील्ड में। हमारे भीतर एक जज्बा है और वो जज्बा सीधे समाज से जुड़ा हुआ है, समाज के हित से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम सबसे अलग हैं और इस फील्ड में आके काम कर रहे हैं। इस बात को सबसे पहले हमको महसूस करना होगा, समझना होगा। अगर हम नहीं समझते हैं इस बात को तो हमको समझना पड़ेगा और इस बात को समझने के बाद एक दूसरी बात आपको समझनी पड़ेगी। इन नेताओं को समाज सेवा के लिए कौन निमंत्रित करता है? या आम आदमी उनको निमंत्रण देने जाता है तो आइए आप नेतागिरी कीजिए, हमारा नेता बन जाइए। इनका स्वार्थ, इनकी महत्वाकांक्षा इनको राजनेताओं के पीछे चप्पलें घींचने को और नाक रगड़ने को मजबूर करती है और ये टिकट लेते हैं, विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, जनप्रतिनिधि बनते हैं और बोलते हैं हम जन सेवा कर रहे हैं। क्या जन सेवा कर रहे हो? उस जन सेवा के बदले तुम वेतन खा रहे हो, वेतन ले रहे हो शासन के खजाने से। हमारे टैक्स के जो पैसे शासन के खजाने में जमा होते हैं उससे आप वेतन लेते हो, आप सेवा नहीं कर रहे हो, आप नौकरी कर रहे हो, चाकरी कर रहे हो। ये अधिकारी बोलते हैं हम जन सेवा कर रहे हैं, जन सेवा नहीं करते। जो काम करते हैं उसका मूल्य लेते हैं, वेतन लेते हैं। जन सेवा हम करते हैं, हमको कोई वेतन नहीं मिलता कहीं से। हम अपने संस्थान से वेतन लेते हैं और समाज के लिए काम करते हैं। हमारा संस्थान भी हमारी तरह समाज सेवा के लिए काम करता है। हम उस व्यवस्था में आते हैं तो ये हमारे ऊपर नहीं हो सकती। कोई नेता, कोई अधिकारी या कोई दूसरे लोग हमारे ऊपर नहीं हो सकते। सर्वोच्च तो हम ही रहेंगे। इस बात को भी हमको समझना पड़ेगा और इसके लिए अपनी ताकत को प्रदर्शित करना होगा। हमको लोगों को एहसास कराना पड़ेगा कि हमारी ताकत क्या है। ये तब होगा जब हम समूह में रहेंगे, एकजुट होकर अपने हितों के संरक्षण के लिए काम करेंगे। मेरा प्रस्ताव है इस मुद्दे को
पूरे छत्तीसगढ़ में कोरबा प्रेस क्लब को अब तक तो सबसे जुझारू प्रेस क्लब माना जाता रहा है। भविष्य में नहीं जानता, लेकिन 20 साल में वैसा कोई मूवमेंट नहीं हुआ है। 22 साल में एक बार कोरबा प्रेस क्लब को अपनी ताकत दिखानी होगी और इस लड़ाई को बस्तर की बजाय कोरबा से आगे बढ़ाना होगा। अगर ये हम कर सकते हैं तो आज जो हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं यह तो प्रतीकात्मक है। हमारी सच्ची श्रद्धांजलि तो चंद्राकर जी के प्रति और ऐसे अनेक पत्रकारों के प्रति जो बस्तर में आज प्रताड़ित हो रहे हैं, जो बस्तर में अपनी जान गंवा चुके हैं और छत्तीसगढ़ में अपनी जान गंवा चुके हैं, ऐसे सारे लोगों के लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। और हमको किसी से नेतृत्व मांगने की जरूरत नहीं है। हम अपने हितों के लिए खुद नेतृत्व कर सकते हैं, सक्षम है, हमको आगे आना। अगर हमारे सभी साथी सहमत हैं तो ये प्रस्ताव भी पारित कीजिए और इस मुद्दे को यही तक मत कीजिए, प्रदर्शन के साथ समाप्त मत कीजिए। इसके बाद आगे की कार्रवाई जारी रखिए। मैं जानता हूँ हमारे बहुत से साथी हैं 24 घंटे पत्रकारों के लिए खड़े रहते हैं और वो इस बात की प्रतीक्षा नहीं करते कि कोई तकलीफ में है तो मुझको संदेश दे देगा। बहुत से लोगों के पास ये बहाना भी रहता है, मुझको तो खबर ही नहीं मिली, किसी ने बताया ही नहीं, किसी ने बुलाया ही नहीं। अगर ये स्थिति रहेगी तो वही स्थिति होगी जो बस्तर में हो रहा है कोरबा में। इस बात को समझना पड़ेगा। स्वस्फूर्त तरीके से अगर हमारे किसी साथी के साथ कोई घटना होती है तो आपको स्वस्फूर्त तरीके से मौके पर पहुंचना होगा, उसके लिए लड़ना पड़ेगा, उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। इस जज्बा के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो मैं बोलता हूँ, आज मेरा दावा है अगर कोरबा प्रेस क्लब चाह लेगा तो जो पत्रकार सुरक्षा कानून राज्यपाल के टेबल पे लंबित पड़ा है वो पास हो जाएगा। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघ छत्तीसगढ़ के मंच से भूपेश बघेल ने ये घोषणा की थी। उस कार्यक्रम में उनको आना था तो उन्होंने मैसेज किया कि आपके मंच पे आने से पहले मैं एक बड़ा काम करना चाहता हूँ, उसकी घोषणा आपके मंच पे करना चाहता हूँ। भूपेश बघेल 2 घंटे लेट आए हमारे कार्यक्रम में। विधानसभा चल रहा था उस समय, वो अपने घर से सीधे विधानसभा गए, वहां पत्रकार सुरक्षा कानून उन्होंने पास किया और उसके बाद आकर हमारे मंच से उन्होंने पत्रकार सुरक्षा कानून पास किए जाने की घोषणा। श्रेय लेने की बात नहीं है, लेकिन इस चीज को अब आगे बढ़ाने की जरूरत है, ये हमको समझना पड़ेगा। और हमारी दृष्टि बिल्कुल साफ होनी चाहिए, हमारी क्या पोजीशन है, वास्तविकता क्या है, हम कर क्या रहे हैं, प्रशासन की क्या स्थिति है, शासन की क्या स्थिति है, नेताओं की क्या स्थिति है, ये समझना पड़ेगा। आपके मुकाबले कोई चीज नहीं, न कोई नेता है, न कोई प्रशासन का अधिकारी है। हर कोई अपने काम का मूल्य ले रहा है। हम बाजार में जाते हैं, कोई चीज हम लेते हैं तो उसका मूल्य अदा करते हैं ना, तो वो मूल्य सबको मिल रहा है, हमको नहीं मिलता वो मूल्य। हम अपने संस्थान के लिए काम करते हैं, अपने जज्बा के लिए काम करते हैं, अपने सरदारों के लिए काम करते हैं। साथियों, अगर आप सबसे अनुरोध है कि इस मामले को लेकर कोरबा प्रेस क्लब को आगे बढ़ाया जाए और मुझको लगता है कि अगर हम कोशिश करेंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा। धन्यवाद।